बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिस्टम टेस्ट एग्जीक्यूशन। एक न्यू चैप्टर हमारे पास ये आज से शुरू हो रहा है। तो क्या कहते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली जो हमारा जो सिस्टम है हम उसको बिफोर एवेल्युएटिंग या बिफोर क्या कहते हैं डिलीवरिंग जितने भी डिफेक्ट्स हैं आप उन सबको एक दफ़ा व्यू करते हो, उनको रिमूव करते हो और अपने सिस्टम के अंदर ये वेरिफिकेशन करते हो कि आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसलिए आपको सिस्टम टेस्ट एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें बेसिक आइडिया देखते हैं कि हमें ये सिस्टम टेस्ट एग्जीक्यूशन करनी क्यों पड़ती है। ठीक है जी, तो चलें पहले बेसिक आइडियाज इसके देख लेते हैं। देखिए, सिस्टम लेवल टेस्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करना या क्या कहते हैं आपके सिस्टम को रियल एनवायरनमेंट के अंदर लेके आना एक काफ़ी क्रिटिकल फेज है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ चीज़ों की काफ़ी जो है ना क्या कहते हैं आपके सामने प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके सामने डिफ़िकल्टीज होती है जिनको आपको देखना होता है। सबसे पहला है कि आपको क्या कहते हैं आपके पास जो टाइम स्केड्यूल है या डिलीवरी टाइम है वो आपके पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, उसका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है। ठीक है जी। दूसरा आपको ये देखना पड़ता है कि जो आपके सिस्टम के अंदर जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो आप रिमूव कर रहे हैं, आपने रिमूव कर दिए या नहीं किए। ठीक है, बिफोर डिलीवरिंग दी प्रोडक्ट। नंबर थर्ड हमारे पास ये है कि जितने भी आपने जो डिफेक्ट्स आपने रिमूव किए हैं, ठीक है, क्या न्यू क्या कहते हैं कोड लेके आने से या अपडेट लेके आने से आपके सिस्टम के ऊपर फिर अगेन कोई इफेक्ट तो नहीं है, या जो आपने डिफेक्ट रिमूव करते हुए आपने जो भी काम किया है उसकी वजह से आपके सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही। ये 3 पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपको सिस्टम टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या कहते हैं इस फेज को आपको हैंडल करने में काफ़ी आपको मुश्किलात आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपरली मैनेज वे के साथ चलना पड़ेगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह आपको मॉडल यूज करने पड़ेंगे, स्टेट मशीन डायग्राम कैसे आपको यूज करनी पड़ेगी ताकि इन प्रॉब्लम्स से जल्द से जल्द निकल सकें। ठीक है जी। देखिए, जिस वक्त आपका जो क्या कहते हैं आपका जो एक्चुअल सिस्टम है या जो आपने सिस्टम डिलीवर करना है, जब आप उसे रियल एनवायरनमेंट के अंदर लेके जाते हैं, बिफोर दैट आपको बीटा टेस्टिंग आपके सिस्टम के ऊपर करना लाजम होती है। ठीक है जी। बीटा टेस्टिंग बेसिकली क्या है कि जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बीटा टेस्टिंग बेसिकली क्या है कि आप जिस वक्त अपने सिस्टम को रियल एनवायरनमेंट के अंदर लेके जाने से पहले कुछ स्पेसिफिक यूजर को उठाते हैं। ठीक है, वो यूजर में भी आपके रियल एनवायरनमेंट से भी हो सकते हैं, आपकी टेस्टिंग टीम के अंदर से भी हो सकते हैं। चंद एक मेंबर होते हैं जिनको आप उठाते हो और आप उनको कहते हो कि जो हमने सिस्टम बनाया है उसको आप यूज करें। ठीक है, जब वो उसे यूज करते हैं उसके ऊपर आप उनसे फीडबैक लेते हैं। ठीक है, और फीडबैक के अगेंस्ट फिर आप कोई एक्शन जो भी पॉजिटिव एक्शन हो वो आप लेते हैं। फीडबैक आप इसलिए लेते हैं कि ताकि जब ये एक्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जाए तो ये वैसे ही एक्ट करे जिस तरह से यूजर इसे चाहता है या यूजर एक्सेप्टेड आप सिस्टम में डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीटा टेस्टिंग बेसिकली हमारे पास ये होती है। तो बीटा टेस्टिंग के लिए भी आपको क्या कहते हैं अब आपको बताना होगा कि यार बीटा टेस्टिंग किस तरह से कंडक्ट की जाएगी, उसके लिए इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, कस्टमर साइड के ऊपर ये कैसे रन होगी, ये सारी डिटेल आपको जो यूजर इसको टेस्ट करेंगे आपने उनके सामने रखनी है। आपने एक रिपोर्ट बनानी है जिसको देखते हुए जो क्या कहते हैं स्पेसिफिक जो आपने कस्टमर उठाए हैं वो उसको देख के इस बीटा टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो रिपोर्ट है ये आपने प्रोडक्ट के लिए या क्या कहते हैं जो कस्टमर के लिए आपने जो बनाई है, ये आप क्या कहते हैं जिस वक्त आपका जो प्रोडक्ट जनरली अवेलेबल होगा या उसकी जो अवेलेबिलिटी है कस्टमर या रियल एनवायरनमेंट के अंदर जब ये जाएगा उससे पहले आपने ये एक रिपोर्ट
सारी की सारी तैयार करनी है, ठीक है जी। उसके लिए अब आपको क्या कहते हैं, हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर मैंने आपसे बात की है कि ये जो आपके पास प्रॉब्लम आते हैं उनको रिमूव करने के लिए आपको डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडलिंग डिफेक्ट्स, ठीक है जी। मॉडलिंग डिफेक्ट्स हमारे पास बेसिकली क्या है कि जनरली आपको मैं पहले बताता हूँ कि आपके पास देखें डिफरेंट तरह के जो है ना प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट आप जो कह लें आपके सिस्टम के अंदर आपको नजर आते हैं, ठीक है। काफी दफा ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो या ड्यूरिंग टेस्टिंग आपके सामने जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, आपने उनके लिए एक स्टेट मशीन डायग्राम या एक थ्रू डायग्राम आपने उन डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं एक तरह से पूरे प्रोसेस के साथ आपने उनको रिमूव करना है, ठीक है, ताकि जो क्या कहते हैं डेवलपिंग टीम है या टेस्टिंग टीम है उनको इजीली अंडरस्टैंड हो कि वो कौन से डिफेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और कौन से डिफेक्ट जो है रिमूव हो गए हैं और कौन से डिफेक्ट हैं जो हमने रिमूव करने हैं इन फ्यूचर या क्या कहते हैं नियर टाइम। तो ये इस मकसद के लिए हमने जो है ना मॉडलिंग डिफेक्ट एक रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडलिंग डिफेक्ट किस तरह से काम करता है। देखिए जब आप बीटा वर्जन की मैं अभी बात कर रहा था कि आप जो है अपने सिस्टम के अंदर जब रन करते हैं अपने सिस्टम को एज अ रियल एनवायरनमेंट लेके स्पेसिफिक कस्टमर को उठा के, आपके स्पेसिफिक कस्टमर में भी आपकी डेवलपमेंट टीम से भी हो सकते हैं, कोई स्टेक होल्डर से भी हो सकते हैं, जो आपको अवेलेबल है आप उनसे क्या कहते हैं फीडबैक अगेंस्ट योर प्रोडक्ट आप ले सकते थे, ठीक है। अब सेम लाइक देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना फीडबैक आपका जो है कोई क्रॉस फंक्शनैलिटीज ग्रुप होंगे आपके पास उनसे आ सकता है, ठीक है। अब वो क्रॉस फंक्शनैलिटी ग्रुप्स जो है आपके में भी मार्केटिंग ग्रुप हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट ग्रुप हो सकता है, डेवलपमेंट ग्रुप हो सकता है या सिस्टम टेस्ट ग्रुप हो सकता है। ये सारे आपके क्या कहते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। ये सारे आपके क्या कहते हैं क्रॉस फंक्शनैलिटीज ग्रुप हैं जो अगर फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक जो है ना डिफेक्ट के अगेंस्ट या मल्टीपल डिफेक्ट्स के अगेंस्ट आपको फीडबैक दे सकते हैं, आपको वो पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि जी हमारा जो क्या कहते हैं हमने जो जब ये सिस्टम को यूज किया है तो हमारे पास ये एक डिफेक्ट इस तरह से आया है, आप इसको मैनेज करें, ठीक है जी। तो अब मॉडलिंग डिफेक्ट के अंदर बेसिकली हम जो है ठीक है ये बात कि हमारे पास जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो कस्टमर से आ रहे हैं या क्या कहते हैं जो भी हमारा सिस्टम को यूज कर रहा है वो आपको फीडबैक दे रहा है और आपके पास उसके अगेंस्ट आपको प्रॉब्लम्स जो आपके सिस्टम के अंदर है वो आपको नजर आ रही हैं, लेकिन अब आपने उनको मैनेज जो है ना काफी अच्छे अंदाज में करना है ताकि ज़ाहिर ऐसी बात है जब एक सिस्टम टेस्ट हो रहा होता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा जो है ना इश्यूज हो सकते हैं। अब वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम को अगर आप सिर्फ कस्टमर के बताने से ही आप उसको जो है मैनेज करना शुरू कर दें तो ये आपके लिए काफी क्रिटिकल सिचुएशन सी बन जाएगी, आपको हैंडल करना मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, मिस गाइडेंस काफी ज्यादा हो सकती है, मे बी बाज ऐसे डिफेक्ट्स हों जिनके लिए आपको क्या कहते हैं जिनको आपने लो प्रायोरिटी पे रखना था लेकिन आप किसी एक के बताने से मे बी अगर मैनेजर उसको पॉइंट आउट करता है तो आप उसको हाई प्रायोरिटी के ऊपर लेके जाते हैं तो और उसके ऊपर काम करते हैं तो इसकी वजह से जो बाकी हाई प्रायोरिटी जो टास्क थे वो आपसे रह सकते हैं, काफी मिसमैनेजमेंट हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनानी पड़ेगी हर डिफेक्ट के अगेंस्ट, ठीक है जी। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बेसिकली आगे मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर आप जो है ना जो भी डिफेक्ट आपके पास आता है, ठीक है, आप उसकी स्टेट उसकी जो क्या कहते हैं लाइफ साइकिल के अंदर जो डिफेक्ट की पोजीशन है आप उसको बेसिकली रिपोर्ट करते हो, ठीक है। जिसके अंदर अब स्टेट मशीन डायग्राम के अंदर आपके पास जो है ना मुख्तलिफ तरह की स्टेट्स हो सकती हैं, आपके पास न्यू, असाइन, ओपन, रिजॉल्व, वेट, एफआईडी, होल्ड, डुप्लीकेट, शील्ड, इररिप्रोड्यूसिबल, पोस्टपोन एंड क्लोज्ड। ये आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनसे आप हर एक डिफेक्ट के अगेंस्ट बताते हो कि जी हमारा भी जो है फॉर एग्जांपल डिफेक्ट न्यू है